बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हैज़े के हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से मरीज़ हजरात जब उनको अचानक से इस तरह का मसला पेश होता है, मसला सामने आता है, तो परेशानी के आलम में कुछ कर नहीं पाते हैं। आसान इलाज उनके पास नहीं होता, जिस वजह से इस मर्ज़ को फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब तक किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल तक जाते हैं, उस वक्त तक पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया हो चुका होता है। तो इसी कोशिश में, इसी परेशानी में उनका सेहत का काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आज आपके साथ एक बेहतरीन नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। इंतहाई आसान, आप इसे घर पर बनाकर भी रख सकते हैं और सिर्फ एक चीज़ है, वो आपको परेशानी भी नहीं होगी लेने में। मज़ीद इसकी तफसीली वीडियो हम दोबारा भी इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। लेकिन ये जो मर्ज़ है अचानक से जो हो जाता है, आखिर इसकी वजह क्या होती है? नाज़रीन, एक जरासीम पाया जाता है विब्रियो कॉलरा, जिसकी वजह से हैज़े की सूरत हाल बन जाती है, यानी हैज़ा हो जाता है। हैज़े में अब होता क्या है, कुछ लोगों को ये डाउट होता है, बाज़ औक़ात उनको जब पेचेस लगते हैं, मोशन लगते हैं या फिर उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, तो वो समझते हैं कि शायद हमें हैज़ा हो चुका होता है। मुख्तसर सी वीडियो में आपको ये भी समझाते चले कि हैज़ा किस कंडीशन का नाम है और आम तौर पे जो पेचेस होते हैं या वॉमिटिंग होती है, क्या वो भी हैज़े की सूरत हाल है या नहीं। तो नाजरीन, हैज़े और आम तौर पे जो वॉमिटिंग या पेचेस जिस तरह लगते हैं, मोशन लगते हैं, उनमें ये फ़र्क होता है कि जो हैज़ा होता है इसमें पखाने की स्मेल जो होती है वो आम जिस तरह हम पखाना करते हैं तो उस तरह की स्मेल इसमें नहीं होती है। ठीक, सबसे मेन चीज़। और दूसरे नंबर पर ये जो हैज़े की कंडीशन है, इसमें बिल्कुल पानी जो है ना, पानी की तरह के मोशन आते हैं और ये मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि वो पखाना कर रहे हैं या पेशाब कर रहे हैं। इस तरह की ये सूरत हाल बनती है हैज़े की कंडीशन में। और दूसरा, जो वैसे आम रेगुलर कोई भी तकलीफ़ हो जाती है, पेचेस हो जाते हैं, मोशन हो जाते हैं या मिसाल के तौर पर वॉमिटिंग होती है, तो उसमें कभी भी ये कंडीशन नहीं होती, बल्कि पखाना चाहे जितना भी पतला हो लेकिन उसमें बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता है। और मेन एक और फ़र्क इसमें ये आता है कि जब भी हैज़ा होता है उसमें दर्द या ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। अक्सर मरीज़ों में ऐसा होता है, यानी कि शुरुआत में उनको दर्द वगैरह नहीं होता, जब तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती है तो फिर जाके तकलीफ़ का एहसास होता है। और जो रेगुलर वॉमिटिंग या पेचेस या मरोड़ होते हैं जिस तरह, तो उनमें क्योंकि हम उसको अब कॉलरा का नाम, हैज़े का नाम नहीं देंगे, क्योंकि उसमें ये जो कंडीशन बताई है पेचेस वाली, जो वॉमिटिंग कॉलरा के डिजीज़ की अलामात हैं, ये उसमें नहीं होती हैं। तो इस वजह से वो एक अलग चीज़ है पेचेस लग जाना, क्योंकि पेचेस वाली जो सूरत हाल है, लूज़ मोशन है, जिसमें पखाना नॉर्मल यानी कि स्मेल की तरह का आ रहा है और इसमें आपको पेट में तकलीफ का एहसास हो रहा है, दर्द का एहसास हो रहा है, उल्टी आती है तो आपको मैदे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होता है, तो ये सारी एक अलग कंडीशन है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, जो हैज़ा आपसे डिस्कस किया गया है। अब हैज़े का आपको बता दिया गया कि हैज़ा असल में कैसी कंडीशन का नाम है, यानी पेचेस बिल्कुल पानी की तरह, क्योंकि आंतों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ये जो आपको जरासीम बताया गया है विब्रियो कॉलरा, इसकी वजह से। तो जब पेचेस इसमें लगते हैं तो आंतों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वही पानी उसी तरह एज इट इज़ बाहर खारिज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होता है और तकलीफ का एहसास नहीं होता, पता भी नहीं चलता। ये सारी सूरत हाल हैज़े की। अगर तो आपको हैज़े की कंडीशन होती है, हैज़े की सूरत हाल बनती है, तो ये जो आपके साथ नुस्खा शेयर करें बहुत ही बेहतरीन है। एक ही चीज़ है और वो है अजवाइन खरासानी। अब तरीका इस्तेमाल इसका क्या है कि अजवाइन खरासानी आपने ले लेनी है, 50 ग्राम लें या 100 ग्राम लें, जितना आप तैयार करके रख सकते हैं। इस पर ये बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आपने 50 ग्राम या 100 ग्राम अजवाइन खरासानी लेना है, उसको फ्राई पैन में या तवे पर फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से इनकी फ्राई करना है कि इसकी रंगत बिल्कुल स्याह हो जाए। जब रंगत इसकी स्याह हो जाए, आपने इसको उतार कर ठंडे होने पर ग्राइंड कर लेना है। और जितना इसका वजन बने, यानी अगर आपने 50 ग्राम ये अजवाइन खरासानी ली है या 100 ग्राम ली है, तो इतना ही वजन आपने मिश्री शामिल कर लेनी है। यानी 50 ग्राम अजवाइन खरासानी, ये पाउडर्स का बना हुआ जो भून कर तवे पर फ्राई किया हुआ, और इसी तरह साथ ही चीनी या
جو मिश्री है वो आप शामिल कर सकते हैं। दोनों जो भी है, बेहतर ये है कि मिश्री शामिल कर लिया जाए। तो मिश्री और अजवाइन खरासानी भुनी हुई फ्राई की हुई आपने पीस कर रख लेनी है। जब भी इस तरह की कंडीशन बने, जिस मरीज के साथ भी ये सूरत हाल बने, उनको आप आधा चम्मच से 1 चम्मच 3-3 घंटे के वक्फे के साथ पानी के साथ दें। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी इस मर्ज को आप फौरी तौर पर खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। और जब तक आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक आपके ये थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका होगा, जो पानी का ज़िया है वो कम हो चुका होगा। इसकी मज़ीद अलामात में देखें तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। जब भी कॉलरा की सूरत हाल बनती है, हैज़े की सूरत हाल बनती है, प्यास की शिद्दत होती है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है। प्यास की शिद्दत होती है, मरीज़ की जो टांगें हैं, लेग्स वो कांपना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो ये अलामात अगर आपको फौरी तौर पर हो रही हैं तो आप ये जो आपको नुस्खा बताया है इसको इस्तेमाल कीजिए। बच्चा है तो उसको चौथा हिस्सा चम्मच इस्तेमाल करवाएं हर 2 घंटे 3 घंटे बाद। मजीद फिर भी अगर आप कोई मशवरा करना चाहें, कोई और डिस्कशन करना चाहें, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट करवानी हो, कोई भी आप मशवरा करना चाहें, वो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो आपसे गुजारिश है, फैज़ चिश्ती दवाखाना के यूट्यूब चैनल फैज़ चिश्ती दवाखाना को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और दूसरों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।